जम्मू यूनिवर्सिटी में एक एसोसिएट प्रोफेसर चंद्रशेखर की आत्महत्या का मामला लगातार तूल पकड़ रहा है। जहां छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, वहां जम्मू यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन, जो बहुत ही पावरफुल बॉडी रहती है प्रोफेसर्स की, उनकी भी मांग है कि सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए इस मामले में कि आखिर प्रोफेसर चंद्रशेखर को कितनी दिक्कत थी, क्या प्रॉब्लम थी कि उन्हें इतना एक्सट्रीम स्टेप लेना पड़ा, सुसाइड करनी पड़ी, अपनी जान देनी पड़ी। इसको लेकर हालांकि जम्मू यूनिवर्सिटी की मैनेजमेंट का मानना कुछ और है। उनको कहना है कि जम्मू कश्मीर पुलिस जिस तरह से काम कर रही है, एक बार उनकी रिपोर्ट का इंतज़ार करना चाहिए। हमारे साथ जूटा के प्रेसिडेंट प्रोफेसर पीके श्रीवास्तव हैं, जो कि बहुत लंबे समय से जम्मू यूनिवर्सिटी में कार्यरत हैं। कई सारे जो हैं सम्मानीय पोजीशंस पर रह चुके हैं और यूनिवर्सिटी को अच्छे से समझते हैं। प्रोफेसर चंद्रशेखर के भी बहुत करीबी थे, उनके साथ अच्छे तरह से परिचित थे। इनसे जानते हैं कि आखिर क्या कारण रहा होगा कि उन्हें सुसाइड करनी पड़ी और अब जूटा किन मांगों पर अड़ा हुआ है। प्रोफेसर साहब, सबसे पहले आपका स्वागत है द न्यूज़ स्क्वायर में। और मेरा पहला क्वेश्चन आपसे यही है, पहले तो एक शौक की बात है कि यूनिवर्सिटी की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा मामला हुआ जिसने झंझोर के रख दिया यूनिवर्सिटी को। आप कैसे देखते हैं इस मामले को? यह जम्मू यूनिवर्सिटी की हिस्ट्री में फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ है जहाँ पे कि एक एसोसिएट प्रोफेसर या किसी भी टीचर ने अपने सुसाइड की है। सुसाइड के पीछे क्या कारण थे, यह जानना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए ही हम डिमांड कर रहे हैं कि एक निष्पक्ष एजेंसी द्वारा जांच हो। हमें जम्मू कश्मीर पुलिस पे पूरा भरोसा है, लेकिन चूँकि यहाँ टीचर्स, स्टूडेंट और प्रशासन तीनों ही अपने अपने तरह से इस पे प्रेशर डालने की कोशिश करेंगे, तो इसलिए हम एक और ऐसी एजेंसी चाहते हैं जो कि आउटसाइड ऑफ स्टेट हो और निष्पक्ष जांच करे, जिसके ऊपर किसी तरह का दबाव ना हो। प्रोफेसर साहब, कल आप लोगों ने धरना भी दिया वीसी चैम्बर के बाद, फिर वीसी साहब से आपकी मुलाकात भी हुई। आपने क्या क्या मांगे रखी हैं और उन पे मैनेजमेंट का क्या कहना है? हमारी 3 मुख्य मांगें थी। पहली कि जम्मू यूनिवर्सिटी इंटरनल कमेटी अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट, उसके जो मिनट्स हैं वो हमें दिए जाएं ताकि हम भी देखें कि उसमें क्या लिखा हुआ है। दूसरी हमारी जो डिमांड थी वो यह थी कि इसकी जांच एक निष्पक्ष जांच हो और वो सीबीआई द्वारा हो। और तीसरी डिमांड ये थी कि जो लोग हैं रिस्पॉन्सिबल इस एक्ट के, उनके पोजीशन, ऑफिशियल पोजीशन से उन्हें तुरंत रिमूव किया जाए। इन तीनों डिमांड पे हमने बात की वाइस चांसलर साहब के साथ, और इसके साथ साथ हम डॉक्टर चंद्रशेखर के परिवार के लिए भी संवेदनशील हैं और उनके लिए भी हम चाहते हैं कि उनकी पत्नी, जो कि एक एजुकेटेड हैं, पीएचडी है साइकोलॉजी में, और उनके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, एक 12 साल का, एक 2 साल की बेटी है, उन सब का परिवार का दायित्व भी हमारा ही है, तो उनको भी न्याय मिले और उनको उचित जगह कहीं पे अगर ऑब्जर्व किया जा सके तो वो भी करें। प्रोफेसर साहब, हालांकि कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है उनके शव के पास से, प्रोफेसर चंद्रशेखर के, मगर उन्होंने अपने एक वाइट बोर्ड पर, जैसे आपके भी एक दफ्तर में वाइट बोर्ड है, इस तरह सभी प्रोफेसर्स के दफ्तर में होता है, उस पर कुछ 2 लाइनें हिंदी में लिखी हुई थी कि सच के बारे में कुछ। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि उसी से ही सारी कड़ियाँ खुलेंगी कि वो कौन सा सच बताना चाहते थे जो कि नहीं बताया जा रहा था? डॉक्टर चंद्रशेखर मनोविज्ञान के प्रोफेसर होने के साथ साथ एक अच्छे पोइट भी थे। उनके उस पे जो लिखा हुआ है वाइट बोर्ड पे, वो यही लिखा था कि सब सच है लेकिन कहानी झूठी है। अब यह कहानी झूठी है, यह क्या इंगित करता है यह तो समय ही बताएगा, लेकिन हम सबका यह मानना है कि, और हम ये चाहते हैं कि इसको बड़े ही संजीदा तरीके से, बड़े ही संवेदनशीलता से इस पूरे प्रकरण की जांच की जाए और उन क्या कारण थे जिसकी वजह से उनको सुसाइड करना पड़ा, उस जांच
को बहुत ही गंभीरता से किसी भी एजेंसी, जो भी एजेंसी कर रही है, वो बहुत ही गंभीरता से करे, बिना किसी दबाव में, बिना किसी प्रशासन के या किसी दूसरे समुदाय के दबाव में आए बिना एक निष्पक्षता से जांच करे। यह हमारी डिमांड है। आपको क्या लगता है कौन सी कहानी बताना चाहते थे चंद्रशेखर? उन्होंने ये लिखा यह कहानी झूठी है, तो मुझे लगता है जिस प्रेशर से वो जिसमें इमीडिएटली, और उनके जब चूँकि मैं पूरे समय साथ था जब वहाँ का शव उनका ले जाया गया, मॉर्चरी में जब गए, वहाँ पे जब उनके जेब से सारी चीज़ें हम लोग ने निकाली, हम सभी लोग थे वहाँ पे, जूटा के सारे पदाधिकारीगण, और हमने जब वहाँ से उनकी जेब से चीज़ें निकाली गई तो हमें बल्कि हमारे सेक्रेटरी डॉक्टर रविंदर ने खुद अपने हाथों से वो चीज़ें निकाली। उसी में उनकी जेब से एक पत्र मिला जो कि पत्र सस्पेंशन ऑर्डर का था, और उससे लगता है कि सस्पेंशन ऑर्डर का दर्द वो सह नहीं पाए और अपनी जान दे दी। सस्पेंशन ऑर्डर सर 1 सितंबर को उनके ऊपर आरोप लगाए जाते हैं, उसके ऊपर कैश कमेटी बैठती है जो सेक्सुअल हरासमेंट के आरोप थे उनको लेकर, और 7 सितंबर को शायद ये इंसिडेंट होता है। एक हफ्ते में इतनी क्या रिपोर्ट में आ गया था कि उनको सस्पेंड करने की बात आ गई? आपको क्या लगता है जल्दबाजी नहीं कर दी? मुझे लगता है कि हम भावनाओं में बह के इस तरह का फैसला कर लिया गया है। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स इमोशन से नहीं होते हैं, वो रूल्स, रेगुलेशन एंड प्रोसेस से होते हैं। तो प्रोसेस मुझे लगता है पूरी तरह से फॉलो नहीं किया गया। अगर आप जम्मू यूनिवर्सिटी कमेटी ऑन अगेंस्ट द सेक्सुअल हैरेसमेंट के गाइडलाइंस को पढ़ेंगे, उसमें एक पॉइंट नंबर 8 है, वो है हाउ टू कंडक्ट द इंक्वायरी। उसमें स्टेप्स दिए हुए हैं, दे आर different steps for conducting the inquiry. Number 1, after receiving the complaint from the complainant, that should be documented with all kind of evidences, and also 7 copies has to be submitted to the committee. Number 2 step is that after receiving the complaint has to be given, has to be provided to the respondent within 7 days. And the third step is that after receiving after sending the complaint to the respondent should be given 10 days time to respond back with reply as well as along with the evidences, witness and other things. आपने भी मांग की है मैनेजमेंट से कि आपको जो उनकी सेक्सुअल हरासमेंट कमेटी जो उनकी जांच कर रही थी वो रिपोर्ट आपको दिखाई जाए। क्या वो रिपोर्ट आपको दिखाई गई या उसके लिए माना यूनिवर्सिटी ने? हाँ, हमें मैंने कंप्लेंट भी देखी है वो, और हमने रिपोर्ट जो उन्होंने रिकमेंडेशन दी है वो भी देखी है, दोनों ही देखी है। और कैश कमेटी की रिकमेंडेशन में सस्पेंशन वर्ड कहीं नहीं है, उन्होंने डिबार करने की बात की है, डिबार फ्रॉम दी एकेडमिक एंड एग्जामिनेशन वर्क, बट सस्पेंशन कहाँ से आया यह एक जांच का विषय है। सर 22 स्टूडेंट्स ने शायद उनके खिलाफ कंप्लेन की थी, आपको लगता है ये कंप्लेन में भी कहीं ना कहीं कुछ सस्पिशियस नज़र आ रहा है कि किसके साथ ऐसा हुआ ये कोई पता नहीं है अभी तक? एक बड़े से ग्रुप ने कंप्लेन कर दी। ये जो कंप्लेंट है 22 नंबर कहाँ से आया मुझे समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि जो कल मैंने कंप्लेंट देखी उसमें सिर्फ 14 विद्यार्थियों के साइन हैं, और 14 जो हैं वो सिर्फ सेमेस्टर 2 के छात्राएं हैं जिनके साइन हैं उसमें। ये 22 नंबर शुरू से ऑफिशियल स्टेटमेंट जो यूनिवर्सिटी ने दिया उसमें भी 22 नंबर, बाकी जगह भी प्रिंट हो रहा है 22 नंबर। ये 22 नंबर कहाँ से आया मुझे नहीं समझ में आ रहा है। तो 14 छात्राओं के जो कंप्लेंट है उसमें कुछ
5 या 6 मेरे ख्याल से स्टूडेंट्स ने कुछ नरेट किया है, बट उसमें भी उन स्टूडेंट्स ने ना ही डेट बताया है ना ही टाइम बताया है कि कब ये इंसिडेंट हुआ, किस डेट को हुआ, किस समय हुआ। ये सब जांच का विषय है, पुलिस इसको जांच करेगी। और आखिरी मुलाकात आपकी कब हुई थी प्रोफेसर चंद्रशेखर से, और उस जब आखिरी आपकी मुलाकात हुई है इस इंसिडेंट से पहले, उस समय उनका आपको कैसे नज़र आया? कहीं टेंस लगे या नॉर्मल थे? मेरी मुलाकात उनसे टीचर्स डे जो कि 5 सितंबर को होता है, हमने एक जूटा का फंक्शन रखा था, उसमें भी वो आए थे। उसके बाद फाउंडेशन डे का सेलिब्रेशन था, वहाँ भी वो मुलाकात हुई थी मेरी। और मुझे कहीं से वो टेंस दिखे नहीं, मतलब इस तरह से मुझे लगा नहीं कि कोई इतना, क्योंकि बहुत छोटी सी मुलाकात हुई थी मेरी उस समय। और चूँकि सारे टीचर्स थे, मैं सबसे मिल रहा था तो उनसे भी मिला, लेकिन बहुत ही मुझे नहीं लगा कि ऐसा कोई प्रॉब्लम है। ना ही उन्होंने मुझे कभी इस बारे में बताया कि उनके अगेंस्ट ऐसा कुछ कंप्लेंट हो रखा है। और ना ही यूनिवर्सिटी प्रशासन ने मुझे या जूटा के किसी भी पदाधिकारी को, ऑफिस बेरर को अपने कॉन्फिडेंस में लिया इस ऑर्डर को निकालते हुए। एक टीचर एसोसिएट प्रोफेसर का सस्पेंशन हो रहा है और जूटा जो कि उनकी बॉडी है उसको नहीं पता है। ये मैं इसको हाईली कंडेम करता हूँ, और आगे से अगर ऐसा होगा तो ये बहुत ही ख़तरनाक हो जाएगा, टीचर्स को संभालना मुश्किल हो जाएगा। ये भी एक मिस्टीरियस स्टेप है बीच में, जैसे आपने कहा, लगता है कि आपको क्यों नहीं कॉन्फिडेंस में लिया गया? एक इतनी बड़ी बॉडी है, एक स्ट्रॉन्ग बॉडी है। बिल्कुल, अगर ये हुआ होता, सस्पेंशन ऑर्डर जूटा को पता लगता तो शायद ये जान नहीं जाती, मतलब जान बचाई जा सकती थी, आपको लगता है? बचाई जा सकती थी, क्योंकि हमारा अपना एक तरीका है। कोई भी पहले तो हम ये सस्पेंशन होने ही नहीं देते क्योंकि प्रोसेस ही नहीं फॉलो किया गया, लेकिन अगर वो भी करना था तो उसमें हमें अगर लिया जाता तो हम खुद सारे लोग जाते, उसके साथ काउंसलिंग करते, उसके साथ बैठते, बताते हम आपके साथ हैं, आपके लिए लड़ेंगे। तो यह जान प्रेसियस जान है, एक शिक्षक की जान कोई इतनी छोटी सी चीज़ नहीं है जिसके लिए कि हम सोचें कि चली गई। ये एक बहुत ही प्रेसियस जान है। उसने कितने से विद्यार्थियों का भला करना है था आगे भविष्य में, यह सोचने का विषय है। सर, इस इंसिडेंट से यूनिवर्सिटी की जो कार्य प्रणाली है उस पर बहुत बड़ा एक दब्बा भी लगता है कि आखिर क्या यहाँ प्रोफेसर्स या नॉन टीचिंग स्टाफ के सीनियर लोग स्ट्रेस में हैं, टेंशन में रहते हैं। आप मुझे एक चीज़ बताएं, आप 26 सालों से इसी यूनिवर्सिटी में कार्यरत है, बहुत सा लंबा टेन्योर आपने देखा, बहुत से वीसी देखे, क्या वाकई में एक स्ट्रेस लेवल रहता है प्रोफेसर्स को प्रोफेशनल तौर पे? हाँ, इसमें किसी भी कार्य क्षेत्र में स्ट्रेस तो है। आजकल जो जिस तरह की प्रणाली है, उसमें जिस तरह की व्यवस्था है, उसमें स्ट्रेस लेवल तो हाई रहता ही है, क्योंकि हमसे बहुत सारी उम्मीदें हैं किसी भी टीचर से। उसको न सिर्फ अच्छी टीचिंग देनी है, बट उसको अच्छा रिसर्च भी प्रोड्यूस करना है, उसको डिपार्टमेंट के बहुत सारे काम करने हैं, उसको यूनिवर्सिटी कॉर्पोरेट लाइफ में काम करना है। तो इस तरह की जो चारों तरफ से प्रेशर है वो तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसके साथ साथ अगर उसको उसका ड्यू नहीं मिले, उसको जिस समय उसको मिलना है, जिस समय उसका प्रमोशन ड्यू है, उस समय उसको प्रमोशन नहीं मिले। यहाँ पे 7-7 साल हो गए, 8-8 साल हो गए, 10-10 साल हो गए, लोगों को प्रमोशन नहीं दिया जा रहा है। तो वो भी एक ऐसा इशू है जो कि हम बड़े पुरजोर तरीके से उठा रहे हैं प्रशासन के साथ। और हमारे प्रेजेंट वाइस चांसलर साहब ने बहुत सारे ऐसे केसेस हमारे रिजॉल्व भी किए हैं, और हमें उनसे उम्मीदें भी हैं कि वो जल्दी से जल्दी इस तरह के केसेस जो कि बहुत पुराने हैं, जिसकी वजह से टीचर्स स्ट्रेस में हैं, उनको रिजॉल्व करें और डी स्ट्रेस करें टीचर्स। सर, आपने जैसे खुद भी माना कि बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जो डिले रहते हैं, ड्यूज़ रहते हैं, प्रमोशंस हैं, बाकी चीज़ें हैं। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है स्ट्रेस का, जब प्रोफेशनल लाइफ में ऐसा होता है। टीचिंग स्टाफ और नॉन टीचिंग स्टाफ में ये बहुत सारी दिक्कतें हैं, और हमने भी बड़े सारे लोगों से बात की। तो आपको लगता नहीं है इस पे सीरियसली काम करना होगा? और दूसरा सवाल है मेरा, कहीं कोई लॉबीज काम तो नहीं करती हैं कि जो एक दूसरे को स्ट्रेस में डालती हैं ताकि इसको पीछे किया जाए, साइडलाइन किया जाए? लॉबीज़ काम करती हैं या नहीं करती हैं, इस पे मैं बहुत ज़्यादा नहीं कमेंट करूँगा,
लेकिन हाँ, यह ज़रूर है कि कहीं न कहीं हम इन चक्रों में फंस जाते हैं कि एक दूसरे को मतलब पीछे किया जाए, उन चक्रों में कहीं न कहीं फंस जाते हैं। उसमें खुद का भी नुकसान होता है और अगले जिसके लिए हम नुकसान चाह रहे हैं उसका भी होता है। या फिर अपने ब्लू आइड बॉयज़ को आगे किया जाए, कई बार ऐसी चीज़ें भी। ये तो ह्यूमन नेचर है हमारे। ह्यूमन नेचर में ये है कि हमारे कुछ लोग जानते हैं, लेकिन हाँ करीबी होते हैं, लेकिन इन चीज़ों को विश्वविद्यालय जो इसका एक बहुत बड़ा दायरा है और यहाँ सभी जो है हाईली एजुकेटेड हैं, तो मुझे उम्मीद है और लगता है कि इन चीज़ों से बाहर निकल के काम करते होंगे और करना भी चाहिए। सर, इस इंसिडेंट ने एक और चीज़ जोड़ी है जो भारत की राजनीति में बहुत ज़्यादा जुड़ती है, जात पात, रिलीजन, धर्म। आपको लगता है कि कहीं कोई जात पात की वजह से ऐसा हुआ है? मुझे नहीं लगता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों से हमने भी बात की। आप कैसे देखते हैं इसको? जम्मू यूनिवर्सिटी में अभी तक मुझे नहीं लगता है, क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी एक A+ यूनिवर्सिटी है, जैसा आपको पता है, और A+ यूनिवर्सिटी बनने के लिए टीचर्स का जितना काम चाहिए वो काम है, तभी हमें A+ मिला है। हमारे टीचर्स के पास नेशनल एंड इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स हैं, हमारे टीचर्स के पास एक इंटरनेशनल एक्सपोजर है, कॉरपोरेट लाइफ में बहुत काम करते हैं। तो इस तरीके से A+ मिलने के पीछे रिसर्च हमारी इंटरनेशनल लेवल की है, बहुत अच्छी रिसर्च होती है हमारे कुछ डिपार्टमेंट्स में, तो इंटरनेशनली नोन प्रोफेसर्स हैं। तो यूनिवर्सिटी का जो बौद्धिक स्तर है वो बहुत हाई लेवल का होता है। वहाँ पे इस तरह की बातें मुझे नहीं लगता है कि कहीं पे भी हैं। सर, एक आखिरी सवाल है मेरा कि अगर नहीं जूटा की डिमांड्स मानी जाती और तो जूटा किस तरह से आगे बढ़ेगा? क्या फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन है? अभी कल तो हमने 1 आवर का एक प्रोटेस्ट रखा था और हमने बहुत ही साइलेंट प्रोटेस्ट रखा और हमारे सारे टीचर्स वहाँ इकट्ठे हुए। उसके बाद मैं वाइस चांसलर साहब से मिला भी और आके हमने बताया कि ऐसा वाइस चांसलर साहब ने हमें बताया है। लेकिन अगर जो डिमांड्स हमारी हैं पर्टिकुलरली, उनमें से एक तो हमें बता दिया गया, मिनट्स मिल गए मुझे। CBI की डिमांड हमारी अभी जारी रहेगी। SIT बन गई है, हम उससे खुश हैं, लेकिन हमारी CBI की डिमांड अभी भी जारी रहेगी, क्योंकि SIT लोकल पुलिस की SIT है, उसमें दबाव में ना काम करे, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। लेकिन हम CBI की डिमांड करेंगे। इसके लिए हम DG और LG साहब से, दोनों से रिक्वेस्ट भी करेंगे, जल्दी ही हम उनसे मिलेंगे भी। धन्यवाद सर। एक चंद्रशेखर अंग्रेज़ों की गोली ना खाकर खुद की गोली मारकर शहीद हो गए थे, और ये चंद्रशेखर जिन्होंने कोई प्रेशर अपने ऊपर लिया और वो भी अपनी जान गंवा गए। मगर जान गंवाने का कारण क्या है, इसकी जांच होनी बहुत ज़रूरी है। अगर जम्मू यूनिवर्सिटी जिसका A+ कैटेगरी है, इसको मेंटेन करना है, क्योंकि ये जो दाग लगा है इसको धोना बहुत ज़रूरी है। दीपक खजूरिया, द न्यूज़ स्क्वायर, जम्मू।